वेलकम बैक टू ट्रेड लॉजिक। आप लोग देख सकते हैं हम गोल्ड और यूएस हंड्रेड का मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कल आपको गोल्ड का जो है बोला था कि मार्केट जो है एक इंटरनल के अंदर लोअर हाई लोअर लो करते हुए आपका जो है डाउन साइड मूव कर रहा था। और मार्केट जैसे की लेवल टेस्ट करता है वहां से आपको M5 में कंफर्मेशन आता है तो हम वहां से सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने ऐसे की लेवल को टैप किया और वहाँ काफ़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद उसने वहाँ से फॉल करा जो है, और मार्केट जो है 1:3 का टारगेट दिया। हम यहाँ देख सकते हैं इंटरनल में किस तरीके से मार्केट जो है लोअर हाई लोअर लो करते हुए डाउन साइड मूव कर रहा है। तो इससे आपको एक क्लियर क्लियर हो रहा है कि मार्केट जो है कंटिन्यूशन कर रहा है अगेन क्लोजिंग करके सेल साइड के लिए। और मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो इंटरनल में अगेन, और मार्केट का जो एक्सटर्नल लोअर लो था मार्केट ने वहां तक जो है आपका प्राइस जो है उस लेवल तक आया है। अब मार्केट जिस लेवल पर है अभी जो है वो एक्सटर्नल एक लोअर लो है। H4 के अंदर भी आप इसको देख लेंगे जो ये आपका लोअर लो है, लास्ट लोअर लो जो है एक्सटर्नल के अंदर था उसके बाद इंटरनल में आप H4 में भी देख सकते हैं। ये आपका जो है लोअर लो था, मार्केट उसको टैप किया, मार्केट ऊपर रिट्रेस किया तो लोअर हाई बनाया फिर अगेन लोअर लो बनाया। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट जो लास्ट लोअर लो है उसके नीचे जाके क्लोजिंग करता है या फिर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करता है। क्योंकि अगर क्लोजिंग करेगा तो वो एक कंटिन्यूएशन का साइन देगा, क्लोजिंग नहीं करेगा लिक्विडिटी स्वीप करेगा वहां से जो है तो मार्केट वहां से एक रिट्रेस कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए आपके पास क्या है कि मार्केट अगर जो अभी यहाँ पर लास्ट लोअर लो है, मार्केट इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग करता है H1 का या H4 का, आपका जो भी कैंडल क्लोजिंग करता है इस तरीके से, तो आपका एक कंफर्मेशन करेगा कि मार्केट और नीचे कंटिन्यू कर सकता है या फिर ऊपर वो इस तरीके से लोअर आई या इस ऑर्डर ब्लॉक जो बना है आपका जो ग्रीन कैंडल बने, ये आपके अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन होगा, उसके बाद आप यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मार्केट हो सकता है कि इंटरनल के अंदर इस तरीके से एक छोटे हायर आई हायर लो बनाते हुए इस तरीके से अपसाइड मूव करेगा। पर आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप देखिए अगर इंटरनल के अंदर हायर आई हायर लो बनेगा आप तब भी सेल ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड का जो मार्केट स्ट्रक्चर अगर बाई साइड के लिए अलाइन होगा, जब तक ये है ऊपर लोअर आई ब्रेक नहीं होगा एक्सटर्नल लोअर आई तब तक गोल्ड बाई में नहीं है। इंटरनल के अंदर हो सकता है कि मार्केट रिट्रेस करते हुए लोअर आई लोअर लो बनाते हुए अपसाइड के लिए मूव करे, पर उसको भी हम जो है सिर्फ इंटरनल रिट्रेसमेंट होगा। पर मार्केट अगर सेल साइड के लिए कंटिन्यू करना है तो अगेन लास्ट लोअर लो के नीचे क्लोजिंग देगा, आपको कंफर्मेशन देगा। तो आपको गोल्ड के अंदर वेट करना है कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन आए तभी आप ट्रेड प्लान करिए, उससे पहले आप उसको वेट एंड वॉच करिए। अब यूएस हंड्रेड देख लेते हैं, यूएस हंड्रेड किस तरीके से एक इंटरनल के अंदर एक हायर हाई और लो बनाते हुए मार्केट रिट्रेस किया था, और मार्केट ने जो है लास्ट जो हाई था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं करा था। और लास्ट जो लोअर लो है आप देख सकते हैं उसने जैसे उस लो को ब्रेक करा, आपको कल न्यूयॉर्क सेशन एनालिसिस में बोला भी था कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो जो लास्ट लोअर लो है उसके नीचे तक मार्केट वहां तक आपको जो है मूवमेंट दिख सकता है। आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, वहां से सीधे शार्प फॉल किया और लोअर आई लोअर लो करते हुए अगेन क्लोजिंग कराया। अब मार्केट जो है आपका H4 में भी क्या है कि एक लोअर लो पे एक्सटर्नल लोअर लो आप लोग देख सकते हैं, ये जो लास्ट एक कल लो पड़े थे और उस लोअर लो पे प्राइस जो है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट जाके यहाँ से लोअर लो पे सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप अगर सेल करेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड भी नहीं बैठेगा और यहाँ पे एसएल लगने के चांसेस बहुत हायर हैं। तो अभी हम यहाँ पे हम वेट करेंगे कि प्राइस हमें क्या मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर जो है हमें। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर हमारे पास लोअर आई लोअर लो में, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट जाके आप सेल प्लान करोगे। आप देखें मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो लगाया, उसके बाद इंटरनल में छोटा सा जो लो बनाया है उसने नया लोअर लो क्रिएट नहीं करा है। आप ये देखिए ये लोअर लो बना, उसके बाद जो लास्ट लो बनाया ये वाला उसके नीचे वो लो नहीं बना। या तो मार्केट इस तरीके से आपको कुछ क्लोजिंग देता है लास्ट लोअर लो के नीचे कंफर्मेशन देता है अगेन, तो वो फॉल हो सकता है, आप उसको सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर आपको कंफर्मेशन देता है। पर मार्केट अगर यहाँ पे इंटरनल में रिट्रेस करने वाला है क्योंकि लोअर लो पे है, तो इस तरीके से कुछ प्लान मार्केट कंटिन्यू कर सकता है लो हायर आई हायर लो करते हुए। तो आप जो है जब मार्केट अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हायर आई हायर लो में होता है तब आप उसको बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब तक कंफर्मेशन ना आए। और सेल का आप तब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोअर लो पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ से सेल करेंगे आपको हायर यहाँ पर रिस्क रिस्क रिवार्ड 1:3 का मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको यहाँ वेट करना है यूएस हंड्रेड के अंदर भी, जब कंफर्मेशन आए तभी ट्रेड करिए, ऐसा नहीं है लोअर आई लोअर लो आप कहीं से भी उसको जाकर सेल कर देंगे। तो आप यूएस हंड्रेड और गोल्ड के अंदर वेट करिए, जब कंफर्मेशन आए कि गोल्ड कंटिन्यू कर रहा है यूएस हंड्रेड तब आप ट्रेड प्लान करिए। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज इसको लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए।